Hello everybody, myself Sunny Srivastava. Welcome to my channel Study with Sunny. आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, ठीक ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, आउट ब्रेक देखे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से वहाँ पे शुरुआत किस तरीके से हुई, फ्रांस की क्रांति की, ठीक ना। आज हम लोग जानेंगे, वो तो मतलब एक देख लेते कि युद्ध हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि युद्ध किस कारण की वजह से हुआ था, ठीक ना। वो कॉज देखने का प्रयास करेंगे कि युद्ध आखिर में वो चीज़ें उस तरह की स्थिति बनी कैसी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे। यानी अब बेसिक से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या हुआ था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके की थी, ठीक ना, 18th सेंचुरी के दौरान, ठीक ना। मतलब लास्ट का जो 18th सेंचुरी का समय था, उस समय फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके से थी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए किस तरीके से, पहले सबसे पहले समझिए कि राजा कौन था। तो 1774 में जो राजा थे उनका नाम था लुइस 16, ठीक ना। लुइस 16 राजा थे, ठीक ना। किसके? फ्रांस, जो उस समय फ्रेंच सोसाइटी होती थी या फ्रांस से जो मोनार्ची होती थी, उसमें जो राजा कौन थे? लुइस 16 थे, ठीक ना। उन्होंने 1774 में गद्दी पर बैठे, मतलब 1774 में वो राजा बने। और जब वो मात्र 20 साल के थे, कितने साल के थे बाबू? मात्र 20 साल के थे, तब वो राजा बन चुके थे, ठीक ना। और उन्होंने 20 साल के थे, राजा बन गए, और उन्होंने शादी भी कर ली। किससे शादी की? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटियोने, ठीक ना। मतलब उन्होंने ऑस्ट्रिया की जो रानी थी, ठीक ना, उन्होंने मैरी से उन्होंने शादी कर ली, ठीक ना। ऑस्ट्रिया यहाँ पे समझिएगा, ऑस्ट्रिया ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया एक और कंट्री है जो आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, ठीक ना, जिसकी राजधानी वियना है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। कह रहा है कि जब वो मतलब राजा बने तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी समझते हैं ना, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवीज वगैरह भी देखे होंगे, तो देखेंगे राजा के पास क्या होता है? खजाना होता है, ठीक ना। तो जब वो बने तो उनकी जो खजाना थी वो क्या हुई? खाली थी। अब क्यों उनकी खजाने खाली थी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि खजाने खाली होने के पीछे क्या कारण था, ठीक ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको उसको अच्छे से लिखना होगा। तो अब मैं एक एक करके आपको कारण बताते चलूँगा, आप ध्यान से उसको सुनिएगा और वही सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी होंगी, ठीक ना। पहला क्या था कारण? कि बड़ी लंबी युद्ध चली थी उनकी, ठीक ना। बड़ी लंबी युद्ध चली थी, जिसके कारण क्या हुआ था उनका जो खजाना था, ठीक ना, वो क्या होता, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो क्या हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, ठीक ना। अब युद्ध किससे चली थी? युद्ध आपको पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखें सिविल वार भी अंदर चल रहा था, ठीक ना। तो जिसके कारण से उनकी खजाने मतलब कम हो गए थे, ठीक ना। फिर और क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग बनवा लिया, किसने? जिसको प्लेस ऑफ वर्साइल भी कहा गया, मतलब महल। बहुत ही खर्चा करके एकदम हाई फाई वाला क्या कर लिया उन्होंने, एक बिल्डिंग बना लिया, ठीक ना। तो ये कारण था जिससे उनके क्या हो गए, जब वो राजा बने तो उनके खजाने खाली हो चुके थे, ट्रेजरी खाली थी। तो ये सारे आपको कारण लिखने होंगे, ठीक ना। अब और एक कारण आप समझिएगा, कह रहा है क्या कि जब लुइस 16 जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने फ्रांस की हेल्प की, ठीक ना। फ्रांस जो था लुइस 16 के अंदर, उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की। किस तरीके से मदद की? कि वो क्या कर सके, अपने जो कॉमन इनेमी थे उनके, जो मतलब कॉमन इनेमी मतलब दोनों के दुश्मन जो एक थे ब्रिटेन, उनसे उन कॉलोनी को क्या किया, आज़ाद कराया, मतलब युद्ध में मदद की। जैसे कि आपको वहाँ पे भी जैसे हम लोग पढ़े ना कि बहुत लंबा युद्ध चला था, जिससे उनका फ्रांस का जो ट्रेजरी था खाली हो गया था। तो एक तो सिविल वार तो चला ही था, ब्रिटेन के साथ भी उनका बहुत लंबा युद्ध चला था, ठीक ना। अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किया, ठीक ना, पैसा पहुंचाया, औजार पहुंचाया, ठीक ना, कि जिससे वो क्या कर सके, ब्रिटेन से लड़े और वहाँ पे आज़ादी उनको मिल जाए, ठीक ना। अब देखिए ऐसा क्यों किया, जैसे कि आपको पता ही है कि अब मानिए दुश्मन है, ठीक ना, उसका दुश्मन, जैसे कि फ्रांस का दुश्मन तो ब्रिटेन था ही, और उसने क्या किया था, कब्जा किया था, ठीक ना, किसको? अमेरिकन कॉलोनीज को। तो इन्होंने क्या किया,
मतलब बोला कि जैसे कि एक दोस्ती के तरीके से उनको अपना मतलब रिसोर्स दिया, जिससे वो क्या कर सके, अमेरिकन कॉलोनीज को अपने में मिला सके, ठीक ना। इस तरह की चीज़ें मतलब वो वहाँ पे चली, ठीक ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आया उस वार में, ठीक ना। लगभग 2 बिलियन लिवरे का खर्च आया, ठीक ना। और वो लोग कर्ज में भी चले गए इसके चलते, ठीक ना। लिवरे क्या होता था, उस समय करेंसी होती थी किसकी, यूनिट की, करेंसी की यूनिट होती थी, ठीक ना, फ्रांस में, ठीक ना। अब देखिए, अब इतना कर्ज हो गया था तो जो कर्ज देते थे सरकार को, अब उन्होंने 10% लोन मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब मानिए कर्ज देते हैं, आप भी आजकल के देखते होंगे कर्ज लिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं लोग, ठीक ना। उसी तरीके से जो बड़े बड़े जो लोग होते थे, कर्ज दिए थे सरकार को, उन्होंने क्या किया, लोन मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उस लोन पे, ठीक ना। तब फ्रेंच गवर्नमेंट क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब अब उनको एकदम बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता था, जो बजट वो बनाते थे, बजट आप समझते हैं जिसके अनुसार साल भर खर्च किया जाता है, ठीक ना। जिसके अनुसार साल भर अलग अलग चीज़ों पर चीज़ें खर्च की जाती है, तो उन्होंने जो बजट बनाते थे उसमें उसका बहुत ज़्यादा पैसा, उस बजट के बहुत ज़्यादा हिस्सा, पैसे का बहुत ज़्यादा हिस्सा लोन चुकाने में ही चला जाता था, इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था, ठीक ना। और उसके बाद से भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि आर्मी का खर्च मेंटेन करना है, ठीक ना, कोर्ट को चलाना है, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता था। तो पैसा बहुत कम बचता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। उन्होंने क्या, उनको जबरन क्या करना पड़ता था, टैक्स बढ़ा देना पड़ता था, ठीक ना। लेकिन इतने सारे उपाय अपनाने के बाद भी, ठीक ना, ये मतलब पर्याप्त नहीं था कि वो क्या कर सके, मतलब ट्रेजरी को, अपने खजाने को फिर से भर सके। इस कारण से आप देख, यही सब कारण थे, यही सब मेन रीज़न था जिससे मतलब जिससे यह साबित होता है कि क्यों, मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन था ना कि फ्रेंच मतलब वो पद पर बने तो ट्रेजरी मतलब खजाना उनका खाली था। तो यही सारे कारण थे, यही सारे आपको कारण, 2 3 4 कारण जो मैंने आपको बताए हैं, वो सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे, ठीक ना। जिससे फ्रांस जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी जो ट्रेजरी थी वो खाली थी। और इसमें एक और भी चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक ना, कि उस समय 18वीं सेंचुरी में इस तरीके का सिस्टम था, ठीक ना। सोसाइटी 3 भागों में बटी थी, 3 भागों में कौन कौन से भाग थे वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो तीसरा ग्रुप ही क्या करता था, केवल टैक्स पे करता था, ठीक ना। तीसरा ग्रुप ही टैक्स पे करता था, 2 ग्रुप टैक्स पे नहीं करते थे। अब जाहिर सी बात है, कम लोग टैक्स पे करेंगे तो कम ही मतलब टैक्स आ पाएगा। तो ये भी एक कारण था जिससे क्या होगा, टैक्स इन लोग को कम मिल पाता था। और टैक्स कम मिल पाता था तो उस कारण से क्या होता था, इनको ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। अपनी जो भी ट्रेजरी थी, जो भी धन कोष था, उसी में से सारा खर्चा इनको करना पड़ता था। अब सोसाइटी जो था वो 3 पार्टों में बटा था, ठीक ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि वो 3 पार्ट कौन कौन से थे, किस तरह की सोसाइटी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक ना। जैसे मैं एक नया अपना चैनल शुरू किया हूँ, ठीक ना। तो आपको जो भी, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ वीडियो में कमी है तो उस सारी चीज़ों को भी आप बता सकते हैं। यानी पॉजिटिव पॉइंट कोई बता सकते हैं, निगेटिव पॉइंट कोई बता सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट तो अच्छा ही है, निगेटिव पॉइंट भी बताएगा तो मैं उसमें जानूंगा और क्या सुधार कर सकता हूँ, ठीक ना। उस तरीके का मैं सुधार भी करूँगा, ठीक ना। तो आप कमेंट करें, ठीक ना, कमेंट कर सकते हैं, आप सारी चीज़ों को बता सकते हैं। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।